शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है और शिवलिंग से हमें क्या फायदा होता है? इन सब रहस्यों पर से आज पर्दा उठेगा। श्रोताओं, इस पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। वह जो भ्रांति और गलत फहमी आप लोगों को शिवलिंग के बारे में है, उन्हें दूर करें। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों में गलत फहमियां पैदा की हुई हैं और इन लोगों की सूची में अंग्रेजों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। शिवलिंग का इतना गलत अर्थ लोगों ने बता रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी पाप समझते हैं, महादेव का अपमान समझते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग के वास्तविक अर्थ व उसकी विशेषता पता चल जाएगी। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, यानी एक ऐसी चीज जिसे हम शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। आज हम बताएंगे कि शिवलिंग कहां से आया और उसकी शक्तियों के बारे में, जो कि वैज्ञानिक तर्क भी होगा। शिवलिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा खास ढांचा है जिसे एक विशेष मकसद से बनाया जाता है। आपने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा। वह सब शिवलिंग मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं। कहीं कहीं लोगों ने अपनी भावनाओं व भक्ति को प्रकट करने के लिए जिसका जैसा मन आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं, उन सभी का शेप एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है, कुछ शिवलिंग को शादी के लिए व कुछ शिवलिंग को ध्यान साधना के लिए। इन सभी शिवलिंगों में एक चीज कॉमन है कि यह सभी शिवलिंग एलिप्टिकल शेप में हैं, जिसका मतलब है 3 डायमेंशनल एलिप्स। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य निराकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा ली गई हमारे अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखते हैं तो पाएंगे कि स्वयं पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना तो शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। बहुत से शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान शास्त्रों में दिए गए निर्देशों से बनाया गया है। शिवलिंग के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सतगुरु जी ने भी बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सतगुरु का कहना है कि अगर आप इस लिंगम के आसपास बैठे रहोगे तो कुछ ही देर में स्वयं ही ध्यान की मुद्रा में चले जाओगे और आपको समय का बोध भी नहीं होगा। है ना चमत्कार श्रोताओं? अब आपसे कोई भी अगर शिवलिंग के बारे में गलत बात करे तो उसे ध्यान लिंगम शिवलिंग के बारे में जरूर बताइएगा। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी और मेटल यानी पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति का यानी स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। किसी मूर्ख को आसान शब्दों में समझाने के लिए आप उसे यह बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाने की शक्ति होती है और हम कर्म कांड शिवलिंग के साथ इसीलिए करते हैं ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके। और जब हम उस शिवलिंग के पास बैठें
तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। तो दोस्तों, आज आपको शिवलिंग का सही अर्थ पता चल गया ना? हमारी वीडियो पर लाइक का बटन है, कृपया उसे दबाकर इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।